तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग प्रेफर करते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लेते हैं हम एक बार फिर से। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हम लोग ट्रांजिस्टर आता है, नॉर्मल बेसिक ट्रांजिस्टर कैसे आता है ना, दो पीएन जंक्शन को ऐड करके हम आते हैं, जैसे एनपी एंड पीएन, ये दोनों पी को जोड़ दो के हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को एनपीएन ट्रांजिस्टर मिल जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, दोनों डायोड का यूज किया, ये दो डायोड यूज करके हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाया। क्लियर? एनपीएन एंड पीएनपी दो डायोड यूज करके दोनों पी को एक साथ ऐड करके हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाया है। उसी टाइप से पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बन जाएगा इस बेसिस पे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो भी ट्रांजिस्टर हो रहा है, जो भी कुछ बन रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, टोटली पी और एन, पी और एन के ऊपर डिपेंड करके बन रहा है। और पी एन एन क्या है, पी एन क्या है वो तो बड़ा बताओ, व्हाट इज पी, व्हाट इज एन? सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन टाइप में क्या रहता है, पी टाइप में क्या रहता है? ओके, तो पी एन एन ये दोनों मिलके हम लोग को होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में इसमें होल, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें होल, इसमें इस टाइप से रहेगा, होल लिख देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इसका बीच में क्या क्रिएट करता है, जो लोग रिकॉम्बाइंड नहीं होता है उसके रिगार्डिंग क्या होता है इसके बीच में, बताओ? ये दोनों का बीच में क्या मतलब डिप्लेशन, डिप्लेशन रेयर क्रिएट होने का रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसमें होने का रीजन क्या है? इमोबाइल आयन, इमोबाइल आयन कहाँ से आ रहा है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन होल तो रिकॉम्बाइन हो जाता है, मगर कुछ ऐसा है, कुछ पी का कुछ होल इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसका इस बैरियर में रह जाता है, वो रिकॉम्बाइन नहीं होता, पर मतलब उसके रिगार्डिंग क्या होता है, मेरा डिप्लेशन रीजन क्लियर हो जाता है। डिप्लेशन रीजन मतलब ना पोटेंशियल वाइज, ये पोटेंशियल वोल्टेज मतलब ये जो डिप्लेशन वाइज क्रिएट हो गए हैं, इसके इसको तोड़ने के लिए वोल्टेज देना होगा, तभी जाके ये पूरा इनसे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, तब करंट मेरा फ्लो होगा इस डिवाइस में। तो इसको इस बैरियर को तोड़ने के लिए हम लोग को एक मिनिमम वोल्टेज जैसे देना पड़ता है। जर्मेनियम में कितना वोल्टेज देना पड़ता है ना, 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन में कितना देता है, 0.7 वोल्ट। जब अप्लाई करेंगे तभी जाके ये बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा, और बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा तो मेरा करंट फ्लो होगा। ये पीएन जंक्शन का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था। और कुछ भी जो भी हो रहा है, सब पीएन जंक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो भी सब हो रहा है इलेक्ट्रॉन एंड होल के ऊपर डिपेंड करके। और ये लोग रिकॉम्बाइन जो नहीं होता है, वो इस बीच में क्या बना देता है ना, डिप्लेशन वाइज बना देता है। डिप्लेशन वाइज बना देता है मतलब वहां से उसको बैरियर का धीरे धीरे बढ़ा देता है, उसमें रिकॉम्बाइन नहीं होगा तो। और हम लोग का काम है उसको तोड़ना। उसको तोड़ने के लिए हम लोग पी को फॉरवर्ड बायस में देते हैं। फॉरवर्ड बायस में दे देंगे तो क्या होता है, पी एन जंक्शन का डिप्लेशन वाइज घटता है कि बढ़ता है? पी में घटता है। ओके, पी में पॉजिटिव देता है, नेगेटिव, तो ये धीरे धीरे डिप्लेशन वाइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे ब्रेक करके करंट फ्लो हो जाता है। मगर इसमें क्या होता है ना, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में पी में हम लोग नेगेटिव दे देते हैं। क्या पी के ये तो पी में पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और इनके साथ पॉजिटिव देते हैं, तो उसमें रिवर्स बायस में ए डिप्लेशन वाइज क्या होता है, क्या होता है, ये डिप्लेशन वाइज बढ़ जाता है। अभी क्या छोटा हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, ये बढ़ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये पूरे डिवाइस को ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब उसमें एक ब्रेक डाउन वोल्टेज फ्लो हो जाता है। जैसे तुम लोग का डायोड का कैरेक्टरिस्टिक हम दिखाए थे तुम लोग को, डायोड कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से था, और इधर इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता। ये मेरा ए था मेरा एक्चुअली, यहाँ से जहाँ से वोल्टेज हम लोग को मिल रहा था, काटिंग वोल्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था फॉरवर्ड बायस में, और एक ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड में। ये तो डायोड का कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग के पास जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बना वो तो पहले दिखा है, यहाँ पर एनपी पीएन एनपीएन पीएनपी लगा के हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर मिला। तो दोनों ट्रांजिस्टर में ज्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी जो हम लोग को मिल रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें कैसे स्ट्रक्चर रहता है ना, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है। हम तुम लोग को बोले थे जो एमिटर सेक्शन है थोड़ा बेस से, बेस सेक्शन ये पकड़ लो, ये मेरा बेस है, ये बेस है, ये एमिटर है, इन कलेक्टर है। ओके, बेस का जो साइज होता है वो सबसे छोटा रहता है। ओके, और एमिटर का जो साइज होता है वो बेस से बड़ा मगर कलेक्टर से छोटा। और कलेक्टर का जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वो सबसे बड़ा रहता है। क्लियर? और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग मतलब, डोपिंग मतलब किसी में कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करना। जैसे इंसेंटिक एंड एसेंटिक सेमीकंडक्टर हम तुम लोग को पढ़ाए थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे ना, एसेंटिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या कर रहे थे, एसेंटिक सेमी, व्हाट इज एसेंटिक सेमीकंडक्टर, लोकेश? व्हाट इज एसेंट्रिक सेमीकंडक्टर?
हाँ हाँ, एक्सेंट्रिक डोपिंग हम लोग क्यों करते हैं? ओके, गुड। तो एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या करें, एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर एक्चुअली है क्या ना, क्या है वो ना, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके साथ हम लोग डोपिंग ऐड करके एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर बना, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर बना देते हैं, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग ना कुछ ऐड करके बनाए उसको आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर बना देते हैं, ठीक, क्योंकि उसको कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर का से ज्यादा है कंडक्टिविटी, किसका ज्यादा हो जाता है, एक्सेंट्रिक का, ठीक। तो इसमें भी कुछ डोपिंग लेवल इसमें सेट किया गया है, किसका कैसे डोपिंग सेट किया गया है ना, इसमें डोपिंग सेट किया गया है तुम्हारा, जो कलेक्टर सेक्शन होगा, इसका जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो क्या बोले थे हम, बेस से ज्यादा, मगर एमीटर से कम। तो हम जस्ट नॉर्मल फिगर इस टाइप से बना रहे हैं, ये पकड़ लो, ये इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और एमीटर का जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करना, उसमें इलेक्ट्रॉन का परिमाण ज्यादा करना है, तो इसमें हम लोग एमीटर में सबसे ज्यादा था, बेस से भी ज्यादा था, कलेक्टर से भी ज्यादा था, डोपिंग इसमें पूरा हाई है, इसमें एमीटर में पूरा डोपिंग सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इसमें एमीटर में, और बेस सेक्शन में एकदम लेस नंबर ऑफ, इसमें एक्चुअली बेस किसका सेक्शन है, ये तो एन का, ये तो पी का, और ये तो एन का, क्लियर, ए एन, एन सेक्शन, एन सेक्शन एंड ए पी सेक्शन में सबीर सबीर नहीं है कौन, हाँ सबीर, सबीर बोलो, पी सेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रहता है पी सेक्शन में, पी सेक्शन में क्या रहता है, इसमें तो सारा इलेक्ट्रॉन कर दिया हम लोग, तो पी में क्या करेंगे हमें, ये कौन बताया, हम्म, तो पी सेक्शन में हम लोग का होल रहता है, पी सेक्शन में हम लोग का होल रहता है, ओके। तो पी, फिर से बोलो मनीष, हाँ जी, जिसको पूछेंगे वही बताना, ठीक है, तुमको आता है मान रहा है, ठीक है, मगर जिसको भी नहीं आता मैं उससे आंसर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो एन सेक्शन में हम लोग का इलेक्ट्रॉन, और पी सेक्शन में क्या है, हम लोग का होल है, नॉर्मल सेक्शन है, एन में इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में होल रहता है, ठीक है। तो पी में, उसमें बेस तो ये तो पूरा लेस है, इसमें थोड़ा बहुत होल इसमें है, तो ये है मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का सेटअप, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस टाइप से रहता है। अभी इसका वर्किंग कैसे होगा, तो उस दिन तुम लोग को हम दिखाए थे इसका वर्किंग कैसे हुआ, तो फिर से एक बार बता रहे हैं, इसका छोटा सा एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है ना, एमीटर जंक्शन को, और क्या करेंगे हम लोग ना, एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन, क्या क्या बोले थे, बोलो, फॉरवर्ड बायस, एमीटर को हम लोग करेंगे ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस जंक्शन, इसलिए ईएफ लिख दिए थे, और कलेक्टर को हम लोग करेंगे ऑलवेज रिवर्स बायस। तो एमीटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या सोर्स देना होगा, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये मेरा एन सेक्शन है, इनके साथ क्या देने से मेरा फॉरवर्ड बायस होगा, एमीटर और बेस, ये बेस का टर्मिनल है, ये एमीटर है, बेस, यहाँ पर बेस कॉमन है, ठीक है। तो इस जगह में हम लोग सोर्स अप्लाई करेंगे, इस जगह से पकड़ लो, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, यहाँ से एक सोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके इस सेक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस में होगा, और इस सेक्शन में हम लोग कुछ सोर्स अप्लाई करेंगे, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके मेरा बेस एंड कलेक्टर का रिवर्स बायस में होगा, यहाँ पर इसमें फॉरवर्ड बायस में होगा, जिसको पूछेंगे वही आंसर देना, इसमें रुको एक मिनट, अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, सुनाई दे रहा है अभिषेक, अभिषेक सुनाई दे रहा है कि नहीं, धीरज कुमार, धीरज, तुम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग सुनाई नहीं देगा तुम लोग को ना क्या,
कौन कौन बता पाओगे? हैंड रेज करो तो जल्दी। अभी क्या सुन रहे थे इतना देर से तुम? देखो, हम क्या बोले, हम लोग, ये मेरा इनपिन ट्रांजिस्टर है, क्लियर, देख पा रहे हो? तो इस इनपिन ट्रांजिस्टर को हम लोग इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या बोले थे ना, एमिटर सेक्शन को हम लोग को फॉरवर्ड बायस करना है और कलेक्टर बेस को हम लोग को रिवर्स बायस करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये दो जगह में दो सोर्स हमको अप्लाई करना है। तो हम, मेरा सवाल यही था, इसमें कैसे हम लोग बीएस कनेक्शन बताना, जस्ट इसीलिए हम बोले थे कौन कौन पता है हैंड राइज करो। उसमें अभी तक 4 जन हैंड राइज किया है, बाकी लोग को क्या है, अजय कुमार साहब को पता नहीं है, अमन को भी पता नहीं है, अनुराग पांडे, आशीष, तुम लोगों को क्यों पता नहीं है? इसका आंसर हमको दो। तो 4-7 जन, जिसको भी पता नहीं, इसका आंसर पहले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, इसके फिर बाद में जाएंगे। इतना दिन से तुम लोग को पीएन जंक्शन डायोड हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, अभी तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, कैसे फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड करना है, कैसे रिवर्स बायस करना है, तो कैसे आगे पढ़ाएंगे तुम लोग का? क्या श्रीधर श्रीधर चट्टोपाध्याय, अभिषेक कुमार सिंह, अजय कुमार साहू? अजय को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अजय, अजय, अमन, ओके ठीक है। अमन, अनुराग, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ये अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो दूसरा तो कुछ आएगा ही नहीं दिमाग में। हाँ, क्वेश्चन, तुम एक पीएन जंक्शन को ड्रॉ बना के उसमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करो, पीएन जंक्शन डायोड को दिखाओ हमको। कॉपी में अभी ड्रॉ करो, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके हमको दिखाओ। कैमरा ऑन करो तुम्हारा, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करके तुम कॉपी में हमको कैमरा ऑफ करते रहो। हाँ, जल्दी कॉपी निकालो, उसमें हमको ड्रॉ करके दिखाओ, कैमरा ऑन करके। तुम्हारे पीएन जंक्शन का डायोड को तुम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करो। वीडियो ऑन किया तुम्हारा? तो कॉपी बिना कॉपी से पढ़ने बैठ गए तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब बिना कॉपी में ही जस्ट मोबाइल में ऑन करके बैठ गए यहाँ पर ना? जो लोग अभी भी हैंड राइज नहीं किए, तुम लोग कॉपी में बनाओ, अभी देखेंगे। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर भी नहीं आता है? तुमको आता नहीं है पीएन जंक्शन? हाँ, तो तुम हैंड राइज क्यों नहीं किए? प्रिंस, प्रिंस, नवीन, कुणाल, सब वीडियो ऑन करो और कॉपी में मेरा हमको दिखाओ कैसे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड में कनेक्ट होता है। हाँ, फॉरवर्ड बायस ही कर, पहले फॉरवर्ड, क्या क्या फॉरवर्ड में? तो इस उस पे, हाँ, तो पी 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 ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड को तुम उसमें कनेक्ट कर पा रहे हो, और यहाँ पर हम तुमको ट्रांजिस्टर का कनेक्शन जब बोल रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो उसी चीज को तो तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं पहले, पहले दिन से ही एक ही चीज। जी, क्या बोल रहे हैं, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं बाबू, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर आया है वो आया है मेरा डायोड से ही, कॉन्सेप्ट से। देखो ना यहाँ पर एनपी पीएन, तो नोट्स थोड़ा पढ़ो जो हम डाले हैं यूट्यूब मॉड्यूल में, वहां से थोड़ा देखो। देखो यहाँ पर एनपीएन, ये जो ट्रांजिस्टर आया है कहाँ से? कल का क्या नोट्स? ट्रांजिस्टर का कल का नोट्स डाल देंगे, नहीं डाले होगा इसमें। तो जितना भी पुराना नोट्स है उसमें तो यही चीज पढ़ा रहे हैं हम लोग को, जो जो डायोड होता है उसी को कॉन्सेप्ट लेके सारा कुछ हो रहा है। डायोड कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ना, इलेक्ट्रॉन होल से, और वही डायोड एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो डायोड ऐड करके एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाए हैं।
अभी यही एनपीएन ट्रांजिस्टर को तुम लोग को हम पूछे चार्ज, देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है, तो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोग कैसे सोर्स अप्लाई करेंगे? ये इतना छोटा सा चीज नहीं आ रहा है तुम लोग को। और उसके बाद इधर पी और एन है, इसको रिवर्स बायस करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? ये तो सिंपल है, यहाँ पर एन है तो इधर क्या लगाएंगे फॉरवर्ड बायस करने के लिए? हाँ, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव देंगे, और पी के साथ पी पॉजिटिव बड़ा वाला दे देंगे, बस हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस। इधर वाला, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया ना, और इधर वाला रिवर्स बायस करना है, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव से नेगेटिव लगा क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमको करना है रिवर्स, तो इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, और हाँ ये छोटा लेंस, बस हो गया। यही तो सवाल था मेरा, इसको सबको आता आना चाहिए ये वाला बात। एक जन 5-6 जन ऑनली पढ़ेगा, बाकी लोग नहीं बता पाए, कैसे होगा? यही तो कनेक्शन हो गया, कनेक्शन तुम बाद में, तुमको बाद में पूछेंगे, छोड़ दो। दोनों टर्मिनल सेम साइज, देखो कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग? क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये जो कनेक्शन डायग्राम बनाया है, सब लोग देख पा रहे हो ना? ए रुको रुको, कहाँ गया तुम्हारा डायग्राम? दोनों दोनों जो एंगल होता है, दोनों जो बैटरी का जो सोर्स टर्मिनल होता है, ये दोनों सेम। हाँ, क्या सीधर दोनों सेम होता है टर्मिनल? इतना छोटा छोटा चीज अभी तक तुम लोग को पता नहीं है क्या? ये सही क्या है? बाकी लोग जो देख रहे हो कॉपी को, क्या मनी सही बना है इसको? हमको तो दोनों दोनों हमको दोनों तो सेम साइज लग रहा है, दोनों का साइज। क्या सिधर, सिधर सुनाई दे रहा है बात? तो क्या बनाया तुम्हें? ये कनेक्शन सही है तुम्हारा? सोर्स का सिंबल ही गलत दे दिया तुम। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में एक टर्मिनल बड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है थोड़ा सा नेगेटिव से। कभी भी सोर्स नहीं देखे तुम? सोर्स का सिंबल कैसे रहता है? चलो बंद कर दो, गलत किया है, इसको ठीक करो, पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करो। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो। तो छोटा मोटा चीज, ये तो बेसिक चीज है, इसको पता होना चाहिए, उसके बाद ही ना हम जो भी पढ़ाएंगे उत्तर ऊपर से चल जाएगा पूरा। यही पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरा ट्रांजिस्टर का में, और ट्रांजिस्टर का में एमीटर बेस कलेक्टर, इसी में वही जो बात नेक्स्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे उसी टाइप से। जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है सारा इसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग जानेंगे। तो चलो, हम वो तो उसके बारे में फिर से बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, पीएन डायोड का कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, फिर ना तुम इसको पार्ट नहीं समझ में आओगे। तो मेरा नॉर्म यही मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का पार्ट था, एन और पी एन था, इसमें एन एन पी, यहाँ पर एन, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में हम बता रहे हैं इसका वर्किंग। सिंपल सा हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, नेगेटिव इसमें लगाया है, इधर पॉजिटिव, ये मेरा फॉरवर्ड बायस में होगा क्योंकि एमीटर को फॉरवर्ड में कनेक्टेड करना है और कलेक्टर को रिवर्स में कनेक्ट करना कर दिया हम लोग। इसके बाद ये क्या हो रहा था ना, ये यहाँ पर क्या था ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ये डैश, इस टाइप से डैश रहता है, और यहाँ पर नेगेटिव से, ये भी हम लोग इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव से वोल्टेज की तरफ फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रहता है, माइनस इस टाइप से, तो यह नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव में क्या होगा, दोनों में रिपेल होगा। तो रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से रिपेल होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ आया, रिपेल होगा तो एक हट जाएगा, थोड़ा ये हटेगा, ऐसे करते करते ये क्या होगा, बेस में आ जाएगा। ये क्या होगा ना, बेस के ऊपर ये जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये इसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, इस टाइप से इसके ऊपर गिरेगा। मतलब इमीटर का इलेक्ट्रॉन अभी बेस में जाएगा, मगर बेस का जितना भी होल था, बेस का तो बहुत छोटा एरिया है, साइज भी छोटा है, तो इसमें कुछ होल के साथ कुछ तो सेटअप हो जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकॉम्बाइन हो जाएगा, उसके होल में अंदर सेटअप हो जाएगा। मगर बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है इधर से तो बार बार फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स, न्यूटन नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी का फोर्स आ रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव कुछ सेटअप हो गए, बाकी नेगेटिव तो क्या करेगा, बैक में तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इधर ये लोग इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें से बैक में फोर्स दे रहे हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ये सब यहाँ से फिर इसके ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं? यही तो कॉन्सेप्ट था।
दे रहा है, ये इसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड हुआ, फिर कुछ इधर सेटअप हुआ, फिर इधर फॉरवर्ड होगा, फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था इसको रिगार्डिंग इसमें भी रिपेल होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फ्लो होगा, इस टाइप से इधर से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन जिस टाइप जिधर से फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड में हम लोग का जो भी करंट है वो फॉलो होता है, उसके रिगार्डिंग हम तुम लोगों को दिखाए थे, जैसे इमीटर्स इधर आ रहे हैं तो यहाँ से इमीटर करंट इस पे फ्लो होगा, फिर यहाँ पर हम लोग दिखाए थे कलेक्टर करंट को यहाँ से फ्लो हो रहा था, और ये क्या हो रहा था, ये बेस टर्मिनल था, अभी बेस टर्मिनल कौन सा सोर्स इधर एक्टिव हो रहा है ना, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रहता है यहाँ पर जो होल में सेटअप हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका जो वो क्या मेनली क्या होता है, वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है, तो अल्टीमेटली यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, इस टाइप से इधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो अल्टीमेटली इधर आएगा, मतलब यहाँ से मेरा आईबी करंट फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आईबी करंट फ्लो होगा, और ये पूरा पूरा जंक्शन है कि आईसी करंट इससे फ्लो हो रहा है, मतलब आईसी करंट इधर से जा रहा है और इधर से आई करंट, तो अल्टीमेटली ये मेरा मेन जंक्शन था, तो मेन जंक्शन से एक्चुअली दो करंट डिवाइड हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग फॉर्मूला मिलता है आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, मतलब जो मीटर करंट है वो इक्वल्स टू है, क्या होता है ना, टोटल आउटगोइंग करंट क्या है ना, आईबी एंड आईसी होता है, यही था पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट यही था, उसके बाद इसके रिगार्डिंग हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे पावर ट्रांजिस्टर में देखेंगे वो कैसे काम होता है उसमें, इस पे कोई किसी को डाउट है, नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव है, रिपील हो रहा है, वो थोड़ा बेस में गया, बेस में कुछ सेटअप किए, फिर कुछ जो रह बज रहा है वो फिर कलेक्टर में जाएगा, कलेक्टर के पास, फिर कलेक्टर में क्या होगा ना, वो दोनों में फिर रिपील हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उल्टा में, और उसके रिगार्डिंग करंट भी फ्लो होगा, जैसे इधर फ्लो हो रहा है इधर आई आई करंट फ्लो होगा, और बेस में जो इलेक्ट्रॉन सेटअप हो गया था वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस दोनों टर्मिनल में जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन का काम है पॉजिटिव में अट्रैक्शन होना, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होना चाहेगा, इधर फ्लो होगा, तो आईबी करंट इसमें इस बेसिक बेस में आईबी करंट मेरा फ्लो होगा, ये था एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक वर्किंग। हेलो, सबको सुनाई दिया जब बोले हम, अच्छा अभिनव हैंड राइज कियो, किस पूछना है तो पूछो।